अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवाब टॉक्स। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स, चैप्टर है हमारा नंबर 1 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। और आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। तो पिछले लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 और पार्ट 2 को सॉल्व किया था, और इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। तो इस पार्ट 3 में हमारे पास पिछले पार्ट्स की तरह दो पार्ट्स है, दो साइड्स है, यानी कि एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड है। हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। आखिर में अगर हमारे पास दोनों के आंसर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर हमारे पास सेम आते हैं तो इसका मतलब हमने इस सवाल को सही सॉल्व किया है। और हम इनको सॉल्व करेंगे इन वैल्यूज की मदद से जो हमें क्वेश्चन में दी गई है। z1 की भी हमें वैल्यू दी गई है और z2 की भी हमें वैल्यू दी गई है। तो चलिए पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z1 अपॉन z2 होल कंजुगेट। अब हम इस लेफ्ट हैंड साइड को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। हम पहले z1 और z2 को सॉल्व करेंगे, यानी कि z1 और z2 डिवाइड हो रहे हैं तो पहले हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। आखिर में जो वैल्यू आएगी फिर हम आखिर में इस सिंबल का मतलब है कंजुगेट, तो फिर आखिर में हम उस वैल्यू का हम कंजुगेट लेंगे क्योंकि ये कंजुगेट z1 पर भी है और z2 पर भी है। तो हम पहले इनको सिंप्लीफाई करेंगे, आखिर में इनका कंजुगेट लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस रेडिकल 2 आयोटा और z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 7 आयोटा। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, और जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन की फॉर्म में मौजूद हो तो हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सिंप्लीफाई करते हैं रेशनलाइजिंग के प्रोसेस के जरिए। तो हम इधर कौन सा प्रोसेस करेंगे, रेशनलाइजिंग के प्रोसेस के जरिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो रेशनलाइजिंग के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ये जो बटे के नीचे वाला नंबर है इसका साइन, दरमियान का साइन तब्दील कर देते हैं और ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका साइन बदल देंगे। 1 माइनस 7 आयोटा था, 1 प्लस 7 आयोटा हो जाएगा और ऊपर नीचे दोनों के साथ मल्टीप्लाई से कर देंगे इस तरह। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे मजीद। z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू 2 हमारे पास 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 1 2 उसी तरह आएगा। यही 2 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव 14 आयोटा आ जाएगा। सिंबल पॉजिटिव का लगा क्योंकि दोनों के साथ पॉजिटिव का सिंबल था। रेडिकल 2 आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव रेडिकल 2 आयोटा वापस आ जाएगा क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रेडिकल 2 आयोटा 7 आयोटा के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव 7 रेडिकल 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। पॉजिटिव का सिंबल इसलिए लगा क्योंकि दोनों वैल्यूज के साथ पॉजिटिव का सिंबल था, और पॉजिटिव जो मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन पॉजिटिव का लगता है। अब जो बटे के नीचे वाले नंबर है ये हमारे पास फॉर्मूले की फॉर्म में मौजूद हैं, तो हम इनको फॉर्मूले से सिंप्लीफाई करेंगे। कौन से फॉर्मूले की फॉर्म में ये मौजूद है, ये a प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्मूले की फॉर्म में मौजूद है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर जो कि बराबर होता है a माइनस बी के और a प्लस बी के। अब ये हमारे पास ये जो दोनों बटे के नीचे वाले नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इस फॉर्म में मौजूद है, माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में मौजूद है, और a माइनस बी प्लस बी इक्वल होते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम ये वाला फॉर्मूला इस पर अप्लाई कर देंगे। a माइनस बी a प्लस बी बराबर है a स्क्वायर के, a की जगह हमारे पास 1 है तो हम 1 का स्क्वायर ले लेंगे, माइनस बी स्क्वायर की जगह हम क्या करेंगे 7 आयोटा का स्क्वायर ले लेंगे इस तरह। अब हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको। z1 अपॉन
z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू 2। इसी तरह हम लिख देंगे। अब जो 14 आयोटा है वो रेडिकल 2 आयोटा है। इसमें इन दोनों में क्या, इन दोनों इमेजिनरी पार्ट में आयोटा कॉमन है, तो हम आयोटा कॉमन ले लेंगे। इस तरह आयोटा को कॉमन ले लिया और ब्रैकेट के अंदर 14 प्लस 2 आयोटा रह गया प्लस रेडिकल 2 रह गया। ब्रैकेट के अंदर आयोटा कॉमन लेने के बाद 14 और रेडिकल 2 रह गया, प्लस 7 रेडिकल 2 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा देंगे जो कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। अब 1, जब 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है, 1 ही आता है, माइनस अब ये जो 7 रेडिक अब जो कि क्या है, अब ये जो 7 आयोटा स्क्वायर है, ये जब इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 49 आयोटा स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे। z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा और ब्रैकेट के अंदर 14 प्लस रेडिकल 2 इसी तरह लिखेंगे हम। अब ये पॉजिटिव 7 रेडिकल 2 जो -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 7 रेडिकल 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होने पर वैसे ही आ जाएगा बगैर तब्दील हुए, लेकिन माइनस प्लस जो मल्टीप्लाई होंगे तो मल्टीप्लाई होने पर साइन नेगेटिव का लगेगा। अब अपॉन में 1 माइनस 49 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे जो कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। अब हम इसको इधर मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। अब z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू ये जो दोनों रियल पार्ट्स है हम इनको एक साथ लिखेंगे, यानी कि इस माइनस रेडिकल 2 को हम 2 के साथ लिख देंगे, 2 माइनस 7 रेडिकल 2। अब ये हमारे पास ये जो दोनों रियल नंबर्स है ये आपस में माइनस प्लस नहीं हो रहे हैं, इनको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इनको हम इसी तरह बगैर सिंप्लीफाई किए रहने देंगे। और प्लस आयोटा ब्रैकेट के अंदर 14 प्लस रेडिकल 2 उसी तरह हम लिख देंगे। अब डिवाइडेड बाय अपॉन में हमारे पास क्या रह गया, 1। अब -49 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 49 वैसे ही आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होने पर, लेकिन माइनस माइनस जो मल्टीप्लाई होते हैं तो सिंबल हमारे पास पॉजिटिव का लगता है। अब हम इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू 2 माइनस 7 रेडिकल 2 प्लस आयोटा और ब्रैकेट के अंदर 14 प्लस रेडिकल 2 उसी तरह रह जाएगा। और अपॉन में हमारे पास बट्टे के नीचे हमारे पास क्या है, 1 और 49 है, दोनों रियल नंबर है, दोनों के साथ पॉजिटिव का सिंबल है, इसका मतलब दोनों ऐड हो रहे हैं, तो 1 प्लस 49 हमारे पास 50 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनका जो है एलसीएम ब्रेक करेंगे। क्या एलसीएम ब्रेक करेंगे, वो किस तरह, ये जो 50 है ये इस रियल नंबर के साथ भी है और इस इमेजिनरी पार्ट के साथ भी है, तो हम अलग अलग इनको लिख देंगे, रियल पार्ट के साथ भी और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी। तो 2 माइनस 7 रेडिकल 2 अपॉन 50 अलग लिख देंगे और प्लस आयोटा और ब्रैकेट के अंदर 14 प्लस रेडिकल 2 हम अलग लिख देंगे और इसके साथ इसके नीचे भी हम 50 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका आखिर में हमारे पास z1 अपॉन z2 की वैल्यू मालूम हो गई। अब हम इसका कंजुगेट मालूम करेंगे, तो कंजुगेट मालूम करेंगे z1 अपॉन z2 होल कंजुगेट। इन दोनों को हमने सॉल्व किया और फिर इनका हम कंजुगेट ले रहे हैं एक साथ, तो इज इक्वल टू 2 माइनस 7 रेडिकल 2 अपॉन 50 प्लस आयोटा और रेडिकल और ब्रैकेट के अंदर 14 प्लस रेडिकल 2 उसी तरह लिख दिए जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका कंजुगेट लेंगे, इस तरह कंजुगेट का सिंबल इसके ऊपर लगा देंगे। अब ये हमारे पास इक्वल किसके आएगा, ये हमारे पास इक्वल आएगा 2 माइनस 7 रेडिकल 2
अपॉन 50, ये साइन चेंज हो जाएगा दरमियान का जब हम कंजुगेट लेंगे, तो ये पॉजिटिव है, कंजुगेट लेने के बाद अब ये नेगेटिव में तब्दील हो जाएगा, और फिर आयोटा और ब्रैकेट के अंदर 14 प्लस रेडिकल 2 अपॉन 50। तो ये हमारे पास Z1 अपॉन Z2 होल कंजुगेट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारे पास सही एग्जैक्ट आंसर आता है या नहीं। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को भी हम क्या करते हैं मालूम, राइट हैंड साइड को भी हम मालूम करते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं ताकि हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर सके। तो मैंने इसको इस तरह मिटा दिया। अब हम सॉल्व करेंगे इस राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड बराबर है Z1 कंजुगेट अपॉन Z2 कंजुगेट। अब हम इधर क्या करेंगे, Z1 कंजुगेट अपॉन Z2 कंजुगेट। अब इस राइट हैंड साइड को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, हम इधर पहले Z का कंजुगेट लेंगे, फिर हम Z2 का कंजुगेट लेंगे, और फिर आखिर में इन दोनों को डिवाइड करेंगे, रेशनलाइजिंग के प्रोसेस के जरिए आखिर में सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले Z1 की कंजुगेट को हम क्या करते हैं मालूम करते हैं। Z1 कंजुगेट इज इक्वल टू, Z1 बराबर किसके हैं, Z1 बराबर है 2 प्लस रेडिकल 2 आयोटा। तो हम क्या करेंगे, इसका कंजुगेट ले लेंगे। कंजुगेट लेने के बाद ये बराबर हो जाएगा 2 माइनस रेडिकल 2 आयोटा, यानी कि इसके दरमियान का साइन तब्दील हो गया। अब हम क्या करेंगे, Z2 का कंजुगेट मालूम करेंगे। तो Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू, Z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 7 आयोटा। इसका हम कंजुगेट लेंगे और ये बराबर किसके हैं, Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू, इसके भी दरमियान का साइन चेंज हो जाएगा। पहले 1 माइनस 7 आयोटा था, अब ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 7 आयोटा, हमारे पास आंसर आ जाएगा कंजुगेट लेने के बाद। तो ये हमारे पास Z1 का कंजुगेट भी मालूम हो गया और Z2 का कंजुगेट भी मालूम हो गया। और अब हम क्या करेंगे, इनको रेशनलाइजिंग के जरिए सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे दोनों को, जिस तरह हमारे पास सवाल में गिवन है। तो Z1 अपॉन Z1 कंजुगेट अपॉन Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू, Z1 कंजुगेट की हमारे पास वैल्यू है 2 माइनस रेडिकल 2 आयोटा, और Z2 कंजुगेट की वैल्यू 1 प्लस 7 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइजिंग के प्रोसेस के जरिए इसको सॉल्व करेंगे। तो ये पहले 1 माइनस बटे के नीचे वाला नंबर 1 प्लस 7 आयोटा था, अब 1 माइनस 7 आयोटा हो जाएगा, और ऊपर वाले के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब Z1 कंजुगेट अपॉन Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा, 2 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 14 आयोटा आ जाएगा। सिंबल नेगेटिव का लगेगा 14 आयोटा के साथ, वो इसलिए क्योंकि एक के साथ नेगेटिव का सिंबल है, दूसरे के साथ पॉजिटिव का। अब रेडिकल 2 आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव 1 के साथ मल्टीप्लाई होने पर रेडिकल 2 आयोटा उसी तरह आ जाएगा, सिंबल नेगेटिव का लगेगा क्योंकि एक के साथ नेगेटिव का सिंबल है और एक के साथ पॉजिटिव का। अब यही रेडिकल 2 आयोटा 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 रेडिकल 2 आयोटा स्क्वायर हमारे पास आएगा। सिंबल पॉजिटिव का लगेगा, वो इसलिए क्योंकि दोनों के साथ नेगेटिव का सिंबल है, तो माइनस माइनस जो मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास साइन पॉजिटिव का आता है अपॉन। अब क्या करेंगे, इनको फॉर्मूले के जरिए हम सॉल्व करेंगे। ये a माइनस बी प्लस बी की फॉर्म में मौजूद है, लेकिन फॉर्मूले में हमारे पास क्या है, पहले a माइनस बी आता है फिर a प्लस बी आता है, लेकिन हमारे पास इधर क्या है, पहले a प्लस बी आ रहा है फिर a माइनस बी। तो मैं आपको बता दूं कि आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, शर्त यह है कि इस फॉर्म में
होने चाहिए। अगर फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो हम इस पर अप्लाई फॉर्मूला कर सकते हैं, क्योंकि ये इस फॉर्म में है, सिर्फ आगे पीछे है, तो आगे पीछे से होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a माइनस बी प्लस बी बराबर है ए स्क्वेयर के। ए स्क्वेयर की जगह हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वेयर माइनस बी के स्क्वेयर की जगह हमारे पास 7 आयोटा है, तो 7 आयोटा का स्क्वेयर। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन पहले मैं इसको मिटा दूं। मैं इसको मिटा देता हूं, तो ये मैंने मिटा दिया। अब मैं इसको, तो हम चलिए इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। z1 कंजुगेट अपॉन z2 कंजुगेट इज इक्वल टू अब ये हमारे पास जो दो इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि आयोटा वाले पार्ट से इन दोनों में आयोटा कॉमन है, और आयोटा के साथ साथ माइनस भी कॉमन है। 14 के साथ भी माइनस है और रेडिकल 2 आयोटा के साथ भी माइनस है, तो माइनस भी कॉमन है और आयोटा भी दोनों के साथ है, यानी कि आयोटा भी कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हम माइनस आयोटा कॉमन ले लेंगे। तो माइनस आयोटा हमने कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, 14, पॉजिटिव 14 रह गया। वो इसलिए क्योंकि जब भी हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में चेंज हो जाता है। तो पहले ये नेगेटिव 14 था, अब ये पॉजिटिव 14 बन गया, और इसी तरह ये नेगेटिव रेडिकल 2 था, अब ये पॉजिटिव रेडिकल 2 बन गया, प्लस 7 रेडिकल 2 उसी तरह आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लगा देंगे, जो कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। और अपॉन में ब्रैकेट के नीचे बटे के नीचे क्या रह गया, 1 रह गया। 1 का स्क्वायर जब हम लेते हैं तो वापस 1 ही आता है। -7 आयोटा का स्क्वायर जब हम लेंगे तो 49 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। z1 कंजुगेट अपॉन z2 कंजुगेट इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा और ब्रैकेट के अंदर 14 प्लस रेडिकल 2, और प्लस रेडिकल 2 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होने पर 7 रेडिकल 2 उसी तरह रह जाएगा। प्लस माइनस जो मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन नेगेटिव का आता है, तो साइन हम नेगेटिव का लगा देंगे इसके साथ। अपॉन 1 माइनस 49 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा देंगे, जो कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। अब z1 कंजुगेट अपॉन z2 कंजुगेट इज इक्वल टू, हम जो ये जो रियल पार्ट है रियल पार्ट के साथ लिख देंगे, यानी 2 को हम क्या करेंगे -7 रेडिकल 2 के साथ लिख देंगे। ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहे थे, इसको इसी तरह रहने देंगे, और माइनस आयोटा और ब्रैकेट के अंदर 14 प्लस रेडिकल 2 उसी तरह रह गया। अब ये क्या है, 1 उसी तरह रह जाएगा। -49 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव 49 आ जाएगा हमारे पास। अब ये क्या हो गया, z1 कंजुगेट अपॉन z2 कंजुगेट इज इक्वल टू 2 माइनस 7 रेडिकल 2 माइनस आयोटा और ब्रैकेट के अंदर 14 प्लस रेडिकल 2 उसी तरह हम लिख देंगे। अब ये जो प्लस होगा 1 माइनस और 1 और 49 जब ऐड होंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनके एलसीएम को ब्रेक करेंगे। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। तो अब हम एलसीएम को ब्रेक करेंगे। इसको मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, इस आखिरी पार्ट को। तो z1 कंजुगेट अपॉन z2 कंजुगेट इज इक्वल टू, हम इस एलसीएम ब्रेक करेंगे, 50 को रियल पार्ट के साथ भी लिख देंगे और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी लिख देंगे। तो 2 माइनस 7 रेडिकल 2 अपॉन 50, और इसी तरह हम इस इमेजिनरी पार्ट के साथ भी लिख देंगे 50 को, और माइनस आयोटा ब्रैकेट के अंदर 14 प्लस रेडिकल 2 हमने लिख दिया, और 50 आयोटा को उसके नीचे लिख दिया। अब ये हमारे पास राइट हैंड साइड मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, और यही राइट हैंड साइड का आंसर है।
और अब आप देख सकते हैं कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व कर दिया और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर दिया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था और ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों बिल्कुल इक्वल है। हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, फिर राइट हैंड साइड को आंसर को हमने आखिर में कंपेयर कर दिया और दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के और हमने सवाल की रिक्वायरमेंट को पूरी कर ली। तो इसका मतलब ये है कि हमने सवाल को मुकम्मल तौर पर 100% सही तरीके से सॉल्व किया है। तो यही था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़ और मिलते हैं अगली वीडियो में।